अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? सामिया सईद। सामिया। सामिया, मुझे आपका नाम याद नहीं था, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जो हैं वो पहले हमारे ही इदारे में होती थी और आप एज एन एंकर ही काम कर रही हैं। तो अभी मुझे बताएं कि ये इतनी आप माइयों की दुल्हन क्यों बनी हुई हैं? एक्चुअली यही बात है कि वैसे हम लोग येलो कलर को जो है इन्हीं जी चीज़ों समझते हैं कि माइयों मेहंदी की दुल्हन है, लेकिन वजह यही है ना कि हमने तो 25 साल में बसंत देखी ही नहीं, लेकिन बसंत का जो एक्चुअल कलर है वो या तो येलो है या ऑरेंज है या इस तरह के कलर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और यही हम बता रहे हैं कि भाई येलो कलर बसंत का कलर है, तो उस पे दुपट्टे लोग हम बिल्कुल मुझे याद है। अच्छा, मैंने भी अपने बचपन में बसंत मनाई थी, लेकिन मैं उस वक्त छोटी थी। मेरा ख्याल है कि कोई 5-6 क्लास में थी। तो आप, मेरा ख्याल है आपने कोई बचपन में ईद कह रही हूँ, बसंत नहीं मनाई हो। हाँ बिल्कुल, मतलब 25 साल बाद बसंत रिवाइव हो रही है, तो मैं अभी उस 25 साल की आप अभी छोटी हैं, अभी आप जो है वो अभी बहुत छोटी है। तो बिल्कुल, तो आपको बताया फिर किसी ने कि आप जो हैं वो ये कपड़े पहने? क्योंकि हमें तो याद है कि हमारी बड़ी बहनें, हमारी फैमिली में लड़कियां जो है ना वो इसी तरह की ड्रेसिंग करती थी। आपने तो ये पहना हुआ है, वो चूड़ीदार पजामे और लॉन्ग शर्ट्स और शॉर्ट शर्ट्स पहना करती थी। तो ये एकदम से आइडिया आपको कैसे आया कि आज जो है ना वो मैं काम कर रही हूँ तो ये वाली ड्रेसिंग करके जाऊँगी? एक तो कुछ काम भी करना था, दूसरा वो बसंत पे हम इतना रिपोर्ट कर चुके हैं, लोगों को भी कह चुके हैं कि एक तो इसको मनाएं ज़रूर, पर सेफ्टी के साथ मनाएं। तो क्योंकि बसंत की तैयारियां फरवरी में तो बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगी, तो उस हवाले से ही मेरे ख्याल में थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अपने जो प्लेन दुपट्टास हैं उन पर ही कोई गोटा लगवा लें, कोई उस पर शीशा लगवा लें, तो वो बड़े अच्छे लगेंगे। कोई प्लेन वाइट दुपट्टे हैं तो उसको येलो कलर में डाई करा लें। हाँ, डाई करवाएं, मतलब आप जैसे कन्वीनियंट है। और ये मत समझे मेहंदी माइयों का कलर है, बसंत का कलर है। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, तो आप कहाँ मनाने वाली हैं बसंत, ये बताएं। बसंत के लिए इतनी सारी जगह हैं, कुछ अंदरून जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर भी हैं। शालामार में मनाएंगी आप? अंदरून में मेरे ख्याल में मैं शॉपिंग करूँगी ज़्यादा, लेकिन मनाऊँगी शालामार हो गया या फैमिली के साथ, या जो छतें बुक हो रही हैं। आप देखें जो बेस्ट लोकेशन लगेगी जहाँ पे बहुत ही है, वो यही है। तो बिल्कुल ऐसे ही है, यही है। लेकिन आप अभी जो है ना वो कुछ ऐसे भी है ना, म्यूज़िक पे भी पाबंदी आई है, कुछ ऐसे सॉन्ग्स हैं जो बैन है। मुझे याद है कि हम जब बचपन में लोग जो हैं वो लगाते थे स्पीकर्स वगैरह, उस पर पंजाबी गाने चलते थे, नसीबो लाल के गाने चलते थे। अब जो हैं वो गाने बैन हो गए हैं। अब कौन से गाने चलेंगे? अब बैन हो गया। और अनफॉर्चुनेटली बसंत का एक ही वो गाना है फरीहा मैडम का। बिल्कुल आता है आपको? कुछ गुनगुनाएंगी? नहीं, मैं बहुत बुरी हूँ गाने में। कुछ तो गुनगुनाए ना। वो इतनी जुर्रत तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं की, लेकिन मेरे साथ मिलके गा लें उसकी 2 लाइनें। यार मैं बहुत बुरा गाती हूँ। मैं बहुत बुरा गाती हूँ। मैं रिस्क ले ही नहीं सकती यार। लेकिन हाँ, मैं आपको एक और बात बता सकती हूँ कि बसंत पे ऑफिशियली ये गाने जो हैं वो कुछ लॉन्च हो रहे हैं, बल्कि हम अभी भी वहाँ से उन्हीं की शूटिंग से ही आ रहे हैं बेसिकली। इसीलिए हम इतना येलो येलो हुए हैं। तो एक गाना जो है वो बारूद हवेली जो है अंदरून की ही बड़ी फेमस ही है, तो यूसुफ सलाहुद्दीन साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वहाँ पर ये गाना आज शूट हुआ है, तो होप्स हो कि हम इंजॉय करेंगे उसको। हमें वाइब चाहिए, गानों के बगैर या बीट्स के बगैर वाइब नहीं आती। वो एक ही गाना था फरिया परवेज का, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पेचा तो मच गया शोर के दिल हुआ वो काटा। देखिए, मैंने गाना गवा ही लिया आपसे। अब सवाल कर लेते हैं आपसे क्विकली। ये बताइए मुझे सामिया कि आज का हमारा सवाल है कॉमन सेंस का, आपसे सवाल करेंगे कि वो कौन सा ऐसा सर्टिफिकेट है जिस पे अगर आपके साइन होंगे तो वो जाली होगा, वो फेक होगा? सर्टिफिकेट जिस पे साइन होंगे तो मेरे साइन होंगे, तो हर किसी भी सर्टिफिकेट पे, किसी भी ऑफिशियल सर्टिफिकेट पे अगर मेरे साइन हो फेक वो होगा आपका ही सर्टिफिकेट। लेकिन अगर उस सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट अल्लाह ना करे वो ऐसा हो। लेकिन बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है, सोच के। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहाँ है? गिफ्ट नहीं है, देखिए आपको हम इंटरव्यू पे आने का मौका दे रहे हैं। चलें, थैंक यू सो मच। आप ऑलरेडी टीवी पे आती हैं। थैंक यू। थैंक यू। बिकॉज आपने देखा कि हमारी बड़ी प्यारी कुलीग और यहाँ पर जो है वो काम के सिलसिले में आई हुई थी और इतना प्यारी लग रही थी, इतना तैयार हुई थी, तो हमने कहा ज़रा इनको खींच के लाते हैं और ज़रा दिखाएं। और वाकई इनको देख के मुझे एकदम से याद आया कि येलो कलर, ऑरेंज कलर और इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो बसंत पे पहने जाते थे। और लड़कियां जो हैं वो चूड़ीदार पजामे, लॉन्ग शर्ट, जो उस वक्त ट्रेंड चल रहा होता था वो करती थी, और गाने भी चलते थे। और फिर अपने भाइयों को कहती थी कि भाई हमें भी ज़रा गुड्डी उड़ा के दे देना, हमने भी ज़रा गुड्डियाँ उड़ानी है। लेकिन कुछ लड़कियाँ बड़ी प्रो होती थी, तब वो खुद भी उड़ा लेती थी। लेकिन वो बड़ा मज़े का बसंत का दिन। अब जो जैसे जैसे बसंत करीब आ रही है वो सारी मेमोरीज जो हैं वो रिकॉल हो रही हैं। कुछ गाने बैन हो गए हैं, लेकिन कुछ नए गाने, अच्छे गाने जो हैं वो आ रहे हैं, वो अपने स्पीकर्स पे लगाएं और चलाएं।